चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करो। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। brought about by heat। देखो थर्मल से डायरेक्टली समझ में आता है कि जहां थर्मल की बात आती है वहां पर होगा हीट, मतलब जो रिएक्शन होगी वो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। CaCO3 सॉलिड में, सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर आप हीट लिखते हो ऐसे तब भी करेक्ट है, अदरवाइज अगर आप ये सिंबल यूज कर लेते हो, ये भी किसका सिंबल है, ये हीट का सिंबल है, आप डायरेक्टली सिंबल का भी यूज कर सकते हो। हर किसी रिएक्शन में आपको ये सिंबल दे रखा है और आगे फॉरवर्ड बताया गया कि ये रिएक्शन है और कुछ नहीं है, सिर्फ ये दे रखा है, बताओ कि आगे रिएक्शन क्या होगी। क्योंकि कभी कभी हाई स्कूल में पूछा जाता है कि हाफ रिएक्शन दे देता है, उसे कंप्लीट करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, CaO प्लस कितना बचा, एक CO2 बचा। ये क्या होगा हमारे पास, ये सॉलिड में मिलेगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, और ये गैसेस स्टेट में मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल और एक और ले लो, बहुत सारे एग्जांपल है इसके। FeSO4, इसे गर्म किया, गर्म करने पर क्या मिलेगा भाई, Fe2O3, ओके, SO2 एंड SO3। ये बड़ी मजेदार इक्वेशन है। ट्वाइस देखो इक्वेशन, अच्छा बैलेंस इक्वेशन के लिए मैं अभी एक वीडियो बना के देने वाला हूँ। बैलेंस इक्वेशन के 5 मेथड है हमारे पास, 5 में से जनरली बच्चे 2 को ही कवर करते हैं, क्योंकि जो बाकी 3 है वो थोड़े से डिफिकल्ट है। लेकिन हमें यहाँ पर मेथड से लेना देना नहीं है। मोस्टली पेपर में क्या होता है कि हमें बैलेंस इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आती है, तो चाहे किसी भी मेथड को आप यूज कर सकते हो और वहां पर किसी भी मेथड को अप्लाई करके उस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। तो मैं बताऊंगा यहाँ पे 2 मेथड। ठीक है, तो आगे वीडियो में वो कवर करेंगे, पहले यहाँ पर इसे कवर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ कितने Fe के 2 हैं बराबर 2, यहाँ कितने हो गए, O के कितने हैं 8, तो देखो 3 2 and 3 8। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। चलो आगे का क्या है, अभी हमारे पास था थर्मल डिकम्पोजिशन एंड सेकंड इज, चलो फोटोसिंथेसिस ले लो। फोटोलिसिस नॉट सिंथेसिस, वही तो फोटोलिसिस। इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन brought about by सनलाइट। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाने वाला है, एक कंपाउंड, 2 कंपाउंड या 2 से अधिक कंपाउंड बनाने वाला है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं इसके फोटोलिसिस।
AgCl सनलाइट। देखो जैसा सिंबल यहाँ हमने यूज किया था हीट का, हीट के लिए सिंबल यूज किया था, तो सनलाइट के लिए भी एक ऐसा एनर्जी यूज कर लेते हैं जो कि फोटोन एनर्जी होती है। मतलब सनलाइट जो आती है वो फोटोन के फॉर्म में आती है। यानी फोटोन जैसे हमारा प्रोटॉन होता है ना छोटा सा, वैसे ही उसमें जो कण होते हैं उन्हें फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन की फॉर्म में, और एक फोटोन की जो एनर्जी है वो h न्यू बोली जाती है। ठीक है, तो अगर ये लिखा है h न्यू कहीं लिखा है तो समझ लो कि वो सनलाइट है, अगर ये डेल्टा बना हुआ है तो वो हीट है। ठीक है, तो ऐसे ही इन सिंबल से भी हमें पता होना चाहिए। तो फाइनली h न्यू तो समझ में आता है, तो ये बनेगा हमारा, ट्वाइस कर लेंगे, ट्वाइस Ag प्लस Cl2 एंड सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास, सेम ऐसे ही ले लो कि सेम बिहेव करता है जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन के नीचे फैमिली का ले लेते हैं, 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये है हमारा सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, H न्यू 2Ag प्लस Br2, ये दोनों गैसेस होंगी और ये हमारा सॉलिड स्टेट में होगा मेटल, ये सिल्वर क्लोरीन सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास था फोटोलिसिस के एग्जांपल। पॉज करिए और जल्दी से कॉपी करो, तो उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस। चलो अभी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इट इज ए रिएक्शन, क्या हो रहा है, बाई इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होने वाला है कि हमारे पास एक कंपाउंड होगा। अब उसमें जनरली ये जो रिएक्शन है वो जो कंप्लीट होती है, तो उसमें हमारे पास होते हैं दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड एक कैथोड। तो उसके थ्रू ये क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट की जाती है, यानी कि हमें उसमें प्रोवाइड करना होता है करंट। तो इसके लिए एग्जांपल देखो, इसके लिए एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन इसके लिए जहां से क्वेश्चंस एक नंबर का छोटे से छोटा क्वेश्चन यानी मल्टी चॉइस में पूछ लिया जाता है, लेकिन पूछा जाता है। लेकिन इसका फंडामेंटल आपको आगे जहां हम पढ़ेंगे निष्कर्षण यानी कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, वहां जहां से इसका यूज होने वाला है। तो NaCl को हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया। अब इसके लिए कोई सिंबल नहीं है, इसके लिए कोई सिंबल नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस ही लिखेंगे इसके लिए। ट्वाइस Na प्लस Cl। और एग्जांपल ले सकते हो NaBr ट्वाइस Na प्लस Br2, ये सबको पता होगा NaCl। सोडियम क्लोराइड solid state and metal is also solid, सोडियम यानी गैस में मिलेगी क्लोरीन गैस।
सेम। ठीक है, तो आज हमने कवर कर लिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोलिसिस। अब लिसिस का एक छोटा सा वर्ड था, लिसिस। लिसिस मीन्स होता है टूटना। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी कंपाउंड को तोड़ना इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। फोटोलिसिस यानी फोटो मीन्स होता है सनलाइट, फोटो मीन्स सनलाइट, लिसिस मीन्स तोड़ना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंपाउंड ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो बोला जाता है फोटोलिसिस। और उससे पहले हमने थर्मोलिसिस नहीं थर्मो डिकम्पोजिशन पढ़ा था। तो जहां थर्मल की बात आती है वहां होता है, थर्मल मीन्स होता है हीट। तो हीट की प्रेजेंस में जहां पर एक कंपाउंड दो या दो से अधिक कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो तो उसे बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएंगी। बेल आइकन दबा दो और शेयर एंड लाइक करते रहिए। ऑल द बेस्ट।